नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस। और आज का टॉपिक है क्लास 8 की NCERT सिलेबस की इट सो हैपेंड बुक से हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊँट का कुबड़ कैसे आया। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स, वर्षों के शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज सो न्यू एंड ऑल, जब संसार बिल्कुल नया नवेला था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था, देयर वाज ए कैमल, उस समय एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डिजर्ट, और वो तिलमिलाते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था, वो काम नहीं करना चाहता था। एंड बिसाइड्स ही वॉज हाउलर हिमसेल्फ, और इसके अलावा स्वयं गरजने वाला था, हमेशा गरजते रहता था। हाउलिंग तिलमिलाना या गरजना मीनिंग होता है, और हाउलर गरजने वाला हो गया। सो ही एट स्टिक्स, इसलिए वह लकड़ियाँ चबाता रहता था। एंड थॉर्न्स, कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स भी कांटे होता है। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कभी कोई उससे कुछ भी कहता था, ही सेड, तो ऊंट कहता था हम्प, जस्ट हम्प, ठीक, सिर्फ कहता था हम्प, एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह यानी सोमवार की सुबह घोड़ा अब उसके पास आया, विद ए सैडल ऑन हिज बैक, और घोड़े की पीठ पर एक काठी रखी हुई थी। एंड सेड, और ऊंट से बोला, कैमल ओ कैमल, ऊंट, अरे ओ ऊंट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सब की तरह तेजी से चलो। हम्प, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहां से चला गया और आदमी को जाकर उसने सब कुछ बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब उसके पास आया एक कुत्ता, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, और उसके मुंह में एक लकड़ी थी। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल, ऊंट, अरे ओ ऊंट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ चलो हम सब की तरह काम करो। हम्प, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता वहां से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, उसने भी आदमी को ये बात बताई जाती। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब उसके पास आया एक बैल, विद द योक ऑन हिज नेक, जिसकी गर्दन पर एक जुआ रखा हुआ था। जुआ होता है जब खेत में जानवर जोतने के लिए लगाए जाते हैं तो कंधे पर एक जुआ रखा जाता है, या बैलगाड़ी में जब बैल लगे होते हैं तो उनके कंधे पर एक जुआ रखा होता है, जिसमें पूरी गाड़ी रखी होती है और उससे खिंच रही होती है। एंड सेड, और वो बैल ऊंट से बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, अरे ऊंट आओ चलो हम सब की तरह खेत जोतो। हम्प, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे, से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी आदमी को ये बात बताई जाके कि ऊंट ने केवल उसको हम्प कहा, काम करने के लिए तैयार नहीं है। कौन कौन आया जानवर, सबसे पहले आया घोड़ा, फिर आया डॉग, उसके बाद में ऑक्स। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन के समापन पर यानी शाम के समय आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को सबको साथ में बुलाया। एंड सेड, बोला, 3 ओ 3, तीनों, अरे तीनों लोग, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आप लोगों के लिए मुझे बड़ा खेद है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम्प चीज रेगिस्तान में रहती है वो लगता है कि कोई काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वरना वो अब तक तो यहाँ पर आ ही जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अब छोड़ने जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में कोई विचार नहीं करूंगा, उससे कोई काम नहीं लूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, लेकिन तुम तीनों को काम पूरा करने के लिए दूने समय पर काम करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे तीनों जानवरों को बड़ी गुस्सा आई, एक तो काम करें और भी अधिक काम बढ़ गया। एंड दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के एक छोर पर उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया।
एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, और ऊंट लकड़ियां चबाते हुए आया, एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसा। देन ही सेड, और तब वो बोला, hump, एंड वेंट अवे अगेन, हम्प कह करके वहां से वो चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स, अब वहां पर आया एक जिन जो पूरे रेगिस्तान का संरक्षक था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जो धूल के बादलों पर उड़ता चला आया। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, हे जिन पूरे रेगिस्तान के जिन, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आलसी बने बने रहना क्या कोई अच्छी बात है? certainly not. सेड द जिन, जिन ने कहा, निश्चय ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेल, अच्छा, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर हाउलिंग डिजर्ट, आपके तिलमिलाते हुए रेगिस्तान के बीच में एक चीज है, विद लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी सी गर्दन है, लॉन्ग लेग्स और लंबी टांगे, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से कोई भी काम नहीं किया। ही वोंट ट्रॉट, वो चलता फिरता भी नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा अपनी आवाज में विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। That's my camel, वो मेरा ऊंट है। What does he say about it? उसने इसके बारे में क्या कहा? ही सेज हम्प, उसने कहा हम्प, एंड ही वोंट प्लाउ, और वो खेत नहीं जोतता है। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर तुम एक मिनट इंतजार करोगे तो मैं उसको हम्प सिखाऊंगा, हम्प ही दे दूंगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, क्लॉक होता है चादर, धूल की चादर में जिन अपने आप को लपेटते हुए उड़ गया, एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और रेगिस्तान के आर पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में अपनी परछाई को देखते हुए उसने ऊंट को पाया। माई फ्रेंड, सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, जिन बैठ गया अपनी हथेली को ठुड्डी के नीचे रख करके सोचने लगा। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जिस समय वो ऊंट पानी के तालाब में अपनी परछाई देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से तुमने उन तीनों को कुछ अतिरिक्त काम दिला रखा है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, केवल इस वजह से कि तुम आलसी हो, तुम्हारे आलस की वजह से उन तीनों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी ठुड्डी को अपनी हथेली पर रखे हुए वो जिन सोचता रहा। Hump, सेड द कैमल, उस ऊंट ने कहा हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुमने ये बात कई बार कही है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और ऊंट ने कहा hump, अगेन, फिर से बोल दिया हम। पर नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकला, देन ही साइज बैक, तभी उसने अपनी पीठ पर नजर डाली। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पीठ पर उसे बड़ा गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ग्रेट बिग हम्प, और वो उसकी पीठ उठती चली जा रही थी, ऊंची उठती चली जा रही थी, और एक बड़े से कुबड़ के रूप में हो गई। अभी तक हम्प की स्पेलिंग HUMPH थी, और अब है HUMP, और इसका मतलब होता है कुबड़। डू यू सी दैट, क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यही तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये हम्प बन गया है सिर्फ इस वजह से कि तुमने कोई काम नहीं किया है, तुम्हारे काम ना करने की वजह से ये तुम्हें हम्प मिला है। टुडे इज थर्सडे, और आज बृहस्पतिवार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपने बेकार किए। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर तो अब हम्प आ गया है। दैट हैज ए पर्पज, इस हम्प का भी एक उद्देश्य है। सेड द, उस जिन ने कहा।
ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि आपने वो 3 दिन बर्बाद कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम्हें बिना कुछ खाए पिए इन 3 दिनों के लिए काम करना पड़ेगा। आप इन 3 दिनों तक काम करने के लायक रहेंगे बिना कुछ खाए पिए, और ये हम्प उसकी में तुम्हारी मदद करेगा। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने अब हम्प के सहारे जिंदा रह सकते हो। लिव ऑन माने होता है की वजह से जिंदा रहना। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये बात कभी नहीं कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान से बाहर निकलो, एंड गो टू द 3, उन तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव, और काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊंट उन तीनों के साथ मिलने के लिए पहुंच गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और उस दिन से उस ऊंट के हमेशा हमेशा के लिए हम्प आ गया। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसको हम्प कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बट ही हैज नेवर एट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन उसने वो 3 दिनों का काम कभी पूरा कर ही नहीं पाया। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने संसार के निर्माण के या संसार के शुरुआत के समय 3 दिन गंवा दिए थे। मतलब सीधी सी बात है कि अगर समय आप गंवा देंगे, एक दिन का भी समय गंवा देंगे, 1 घंटे का समय गंवा देंगे, तो उस समय कभी वापस नहीं मिल सकता है। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्नड हाउ टू बिहेव, और अब तक वो नहीं सीख पाया कि काम कैसे किया जाता है। तो इस लेसन का मकसद ये था, हमें ये सीखना चाहिए कि समय बर्बाद ना करें। अगर एक बार समय बर्बाद कर दिया तो वो समय कभी वापस नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, समय जो एक बार आप गंवा देंगे कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए समय का सदुपयोग करें। तो लेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.